ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये बात आज कान में नहीं पड़ी तो बाद में पछताने की नौबत आ सकती है। नया साल शुरू हो चुका है, कैलेंडर पलट चुका है और इसी बदलाव के साथ सरकार ने उन लाखों लोगों के लिए एक दरवाजा खोल दिया है जिनका नाम अब तक सिर्फ उम्मीदों में ही चलता आ रहा था। सांसद भवन से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो कहा है वो कोई साधारण बयान नहीं है। ये साफ इशारा है कि 2026 में इस योजना के तहत पैसा मिलना अब सिर्फ संभावना नहीं बल्कि लगभग तय माना जा रहा है। यानी अब बात भविष्य की नहीं रही, बात इसी समय की है। और आगे इस वीडियो में यह भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पैसा किस महीने और लगभग किस तारीख के आसपास आपके खाते में आ सकता है। इसलिए यहां से एक भी लाइन मिस मत कीजिए, क्योंकि हर बात सीधे आपके हक और आपके पैसे से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने अब साफ शब्दों में बता दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी नई व्यवस्था के तहत एक बिल्कुल नई लाभार्थी सूची तैयार की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सूची में है उनके लिए रास्ता खुल चुका है, और जिनका नाम अभी नहीं आया है उनके लिए भी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी पात्र व्यक्ति को जानबूझकर बाहर नहीं रखा जाएगा और सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यानी यह कोई कागजी घोषणा नहीं है, पैसा तय हो चुका है। और यह पैसा किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए दिया जाएगा। यह रकम उस छत के लिए है जो आपके सिर के ऊपर होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 2026 के भीतर ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और पहली किस्त सीधे खाते में आएगी। पूरा भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होगा, यानी न कोई दफ्तर, न कोई एजेंट, न कोई कट। पैसा सरकार से सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात समझ लेना जरूरी है। अगर आपने कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं तो नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा अटक सकता है। किन वजहों से ऐसा हो सकता है ये आगे बिल्कुल साफ बताया जाएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। ये योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे मजबूरी में जिंदगी ना बिताए। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और तब से सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि देश का हर नागरिक सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। नए साल में उसी लक्ष्य को और तेज रफ्तार देने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझ लेना बहुत जरूरी है। इस योजना का फायदा अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। जिन लोगों ने अब तक कभी आवेदन नहीं किया है उनके लिए ये एक नया और बड़ा मौका है, और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उनके लिए जरूरी है कि वे नई लाभार्थी सूची जरूर जांच लें। सरकार ने यह सूची शहरों के लिए अलग, कस्बों के लिए अलग और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग तरीके से तैयार की है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। अब बात आती है पात्रता की, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहां भी दिक्कत आ सकती है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, गांव हो या शहर। अगर आपके नाम पर पहले से कोई पक्का घर या प्रॉपर्टी दर्ज है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह योजना परिवार के नाम पर होती है, जिसमें पति और पत्नी का होना जरूरी बताया गया है। यानी शादीशुदा होना भी एक अहम शर्त मानी जाती है। अब बहुत से लोग यही रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कागजों का झंझट बहुत होगा, बैंक में दिक्कत आएगी या फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अगर सही समय पर सही काम पूरे नहीं किए गए तो नाम होने के बाद भी पैसा अटक सकता है। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी है तो पैसा रोकने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए अब ध्यान और तेज कर लीजिए, क्योंकि यहां से वो बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके खाते में आने वाले पैसे से जुड़ी हैं।
इस योजना के लिए कुछ जरूरी कागजात मांगे गए हैं, जिनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले पहचान के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, ताकि आपकी पहचान में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। एक चालू मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाएगी। इसके साथ पत्र व्यवहार का पता देना होता है, जिससे यह साफ हो सके कि आप वास्तव में कहां रह रहे हैं। बैंक पासबुक इसलिए मांगी जाती है ताकि पैसा सही खाते में पहुंचे और किसी तरह की गलती ना हो। आधार कार्ड इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान और बैंक लिंकिंग तय होती है। आय प्रमाण पत्र से आपकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट होती है और पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक जरूरी माना गया है। कुल मिलाकर करीब 7 जरूरी दस्तावेज हैं, और अगर इनमें से एक भी अधूरा या गलत हुआ तो फाइल वहीं रुक सकती है। इसलिए यह मानकर मत चलिए कि बाद में ठीक कर लेंगे, क्योंकि यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। अब बात उन राज्यों की जहां को लेकर अक्सर भ्रम फैलाया जाता है। बहुत लोग मान लेते हैं कि यह योजना सिर्फ चुनिंदा इलाकों के लिए है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची राज्यों के हिसाब से तैयार की गई है, और लगभग हर राज्य इसमें शामिल है। राजस्थान के लोगों के लिए साफ संकेत दिए गए हैं कि वहां पैसा पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में सूची तैयार हो चुकी है। हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और किसी एक इलाके को आगे रखकर बाकी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हां, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां घरों का वितरण सबसे ज्यादा होने वाला है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में रहने वालों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां काम तेजी से चल रहा है, और अगर नाम सूची में होने के बावजूद कोई चूक रह गई तो मौका हाथ से निकल सकता है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर, बैंक खाते की तैयारी। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और बाद में कहते हैं कि नाम तो था लेकिन पैसा नहीं आया। इसलिए यह बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका बैंक खाता पूरी तरह चालू हालत में होना चाहिए। खाते की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सही तरीके से काम कर सके। डीबीटी आपके खाते में एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बेहद जरूरी है। इनमें से एक भी चीज अधूरी रही तो पैसा अटक सकता है, चाहे आप कितने ही सही लाभार्थी क्यों ना हो। सरकार की तरफ से साफ सलाह दी गई है कि समय रहते बैंक जाकर ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि जब किस्त जारी हो तो कोई रुकावट ना आए। एक बात जिसे बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं वो ये है कि ये योजना सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी सक्रियता सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य और जिले की स्थिति खुद जांचें, ये देखें कि नाम सूची में है या नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो उसे समय रहते ठीक कराएं। यह जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके घर से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखने की अपील की जा रही है, ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ खबर नहीं सुनते, बल्कि सही समय पर सही कदम भी उठाते हैं। अब एक ऐसी बात जिस पर अक्सर लोग बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार पैसा उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिन्होंने समय रहते खुद को तैयार रखा है। नाम सूची में होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। अगर आपने आवेदन तो किया था, होल्ड्स था, लेकिन यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि जब आएगा तब देखा जाएगा, तो यही सोच आपको पीछे छोड़ सकती है। इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आगे भी मौका मिल सकता है, लेकिन जिनके नाम नई सूची में हैं उनके लिए यही वक्त सबसे अहम है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पैसा मिलेगा कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा। साफ समझ लीजिए, ये राशि घर बनाने के लिए दी जा रही है, किसी और खर्च के लिए नहीं। सरकार ये भी देखेगी कि पैसा सही काम में लगाया गया या नहीं, इसलिए शुरुआत से ही सही दिशा में कदम रखना जरूरी है। यही वजह है कि इस योजना को इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने की बात नहीं है, ये उस सम्मान की बात है जो एक पक्का घर देता है। जब किसी के पास अपनी छत होती है
तो उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। इसी सोच के साथ सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है और 2026 में इसे और तेज करने का इरादा साफ दिख रहा है। एक और भ्रम भी दूर कर लीजिए, ये योजना न सिर्फ गांव वालों के लिए है और न सिर्फ शहर वालों के लिए। शहर, कस्बा और गांव तीनों के लिए अलग अलग तैयारी की गई है ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। अगर कोई आपको कहे कि यह योजना आपके इलाके के लिए नहीं है तो उसकी बातों में मत आइए, और अगर नाम सूची में नहीं है तो भी यह मत मान लीजिए कि सब खत्म हो गया। अगर आप पात्र हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आपके नाम पर कोई पक्का मकान या प्रॉपर्टी नहीं है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आगे भी मौका मिल सकता है। बस जरूरी है कि सही जानकारी रखें और सही समय पर कदम उठाएं। एक बात बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए, इस योजना में किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाम जुड़वाने, लिस्ट में डालने या पैसा दिलाने के नाम पर आपसे रकम मांगता है तो समझ जाइए कि वो आपको नुकसान में डाल सकता है। पैसा सीधे सरकार से आपके बैंक खाते में आएगा और पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत होगी। अब आखिर में दिल से समझने वाली बात यह है कि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आपके फैसले से जुड़ा है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल किया तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। अभी अपने कागज जांचिए, बैंक की प्रक्रिया पूरी कीजिए, अपने राज्य और जिले की स्थिति देखिए और यह समझिए कि आप कहां खड़े हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। मौका अभी सामने है। जिन लोगों ने सही समय पर आवेदन किया, सही जानकारी दी और जरूरी प्रक्रिया पूरी की, उन्हीं तक पैसा पहुंचेगा। इसलिए अगर अब तक ये सोच रखा था कि नाम आ ही जाएगा या पैसा अपने आप आ जाएगा, तो यही सोच बदलना सबसे जरूरी है।